वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वी लुकअप का एडवांस यूज़। यानी आप इस तरह से वी लुकअप अप्लाई करके अपने काम को स्मार्ट वर्क करके आप अपने काम को बहुत जल्द अच्छे नतीजे के साथ शो करवा सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको यहाँ पे 3 टेबल्स नज़र आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे सेट किए हुए हैं। जैसे ये मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और उसके बाद ये इसके रिमार्क्स हैं। तो मार्क्स को मद्देनज़र रखते हुए रिमार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएँ। और फिर आगे मैंने एक और फॉर्मूला अप्लाई किया है वी लुकअप प्लस एंड के साथ कि आप जब भी यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके साथ आप स्टूडेंट का नेम भी साथ में शो होगा। जैसे एक्सीलेंट जाहिद, गुड उमर, पास राशिद। तो इस तरह से भी हम इसे करवा सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलाज किस तरह से अप्लाई करने आज डिटेल से मैं आपको इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हम इस तरह से ये एक टेबल अरेंज कर लेंगे। तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पे ये सेटिंग की हुई कि अगर ये हमारा डाटा फ़र्ज़ कीजिए कि 0 से 29 तक होगा, अगर यहाँ पे बच्चे मार्क्स हासिल करते हैं तो वहाँ पे वो फेल शो करवा दे। और उसके बाद यहाँ पे अगर ये 30 से 59 यानी कि 30 से 59 तक होगा तो ये यहाँ पे हमारे पास पास शो करवाए। अगर ये 60 से 79 तक होगा तो यहाँ पे ये एवरेज शो करवाए। अगर ये हमारे पास यहाँ पे 80 से 89 तक होगा तो वहाँ पे गुड शो करवाए। अगर ये 90 से 99 तक होगा तो यहाँ पे ये एक्सीलेंट शो करवाए। और ये 100 होगा तो यहाँ पे एक्सेप्शनल शो करवाए। तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने रिमार्क्स के इस डाटा को डिलीट कर लेना है और यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करते हैं। तो फॉर्मूला आपने इस तरह से टाइप करना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे। फॉर्मूला वही है, बस आपने ये गौर करना है कि कौन सी सिलेक्शन को आपने लॉक करना है और कौन सी सिलेक्शन को लॉक नहीं करना। तो यहाँ टाइप करते हैं वी लुकअप, टैब का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम इस वैल्यू को वी लुकअप करना चाहते हैं और यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे। अब आपने यहाँ पे इस सिलेक्शन को आपने लॉक नहीं करना, F3 को आपने लॉक नहीं करना। अब उसके बाद यहाँ से हमने ये डाटा हम सेलेक्ट करेंगे जो यहाँ पे पैरामीटर्स हमने सेट किए हुए हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन आपकी लॉक हो जाएगी। यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉलम नंबर 2 आप टाइप करेंगे और उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपने ट्रू पे क्लिक करना है। देखिए ट्रू पे आपने यहाँ पे कसर लाना है या उसके बाद एरो की के ज़रिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे और टैब का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे गुड लिखा आ रहा है। अब जैसे हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। जो पैरामीटर्स हमने यहाँ पे सेट किए थे उसी के मुताबिक एक्सीलेंट भी आ रहा है, पास भी आ रहा है, फेल भी हो रहे हैं और गुड भी आ रहा है। और नेक्स्ट फॉर्मूले में जो हम बात करेंगे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला तो हमारा यही रहे मगर साथ में स्टूडेंट्स के नेम भी आने चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमने कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे तो इस तरह से इस डाटा को रिमूव करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला हम दोबारा राइट करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, इज इक्वल टू राइट करेंगे और आपने वी लुकअप यहाँ पे लिखना है। वी लुकअप टाइप करने के बाद टैब का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से हम वो सेल सेलेक्ट करेंगे जिस सेल को हम लुकअप करना चाहते हैं। यानी कि हमारे पास ये J3 वाला सेल है जिसमें 100 लिखा हुआ है। अब उसके बाद आपने कॉमा देना है, F4 प्रेस करके इसको लॉक ना कीजिएगा, कॉमा टाइप करेंगे और उसके बाद फिर आपने इन पैरामीटर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद फिर आप यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे, इस सिलेक्शन को आपने लॉक कर देना है। यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे, कॉमा टाइप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे कॉलम 2 और उसके बाद कॉमा देंगे, यहाँ पे 1 टाइप करेंगे और फिर इसके बाद ब्रैकेट को आपने क्लोज करना है। अब यहाँ पे एंड का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, शिफ्ट के साथ आपने एंड टाइप करना है, फिर शिफ्ट इन्वर्ट कॉमा स्पेस देंगे, इन्वर्ट कॉमा और शिफ्ट के साथ फिर आपने एंड टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने उस सेल में क्लिक करना है जिस सेल को आप इसके साथ शो करवाना चाहते हैं। यानी कि ये वाला सेल हमारे पास है I3 और अब आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे एक्सप्रेशनल हमारे पास अलीस में आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो एक्सीलेंट जाहिद, गुड उमर, पास हमारे पास राशिद, एक्सीलेंट काशिफ, पास जावेद। तो देखिए हमारे पास इस तरह से नाम के साथ ये रिज़ल्ट शो हो रहा है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको वी लुकअप के बारे में पढ़ाया, वी लुकअप के स्मार्ट वर्क के बारे में पढ़ाया कि आप कम वक्त में अच्छे नतीजे कैसे हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।